ओम शांति। हाउ आर यू? अब जब मैं पूछूंगा हाउ आर यू तो बड़े खुशी से मुस्कुराते हुए कहना आनंद में है। हाउ आर यू? वाओ, गुड गुड गुड। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्वीट वंडरफुल फ्रेंड्स एंड देयर रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आप में से कितने बच्चे हैं जो कल नहीं आए थे लेकिन आज आए हैं? वो जरा हाथ उठाओ। अच्छा, बाकी सभी इनके लिए जोर से तालियां बजाकर स्वागत करो। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू डियर चिल्ड्रन जो कल भी आए थे, आज भी आए हैं और कल भी आएंगे, वो हाथ उठाओ। 100% अटेंडेंस। इनफैक्ट जैसे आप लोग के स्कूल में होता है ना, जो बच्चे अटेंडेंस जिनका बहुत अच्छा होता है, इनफैक्ट इवन, हाँ हाथ नीचे रखो, इवन इफ यू आर डूइंग योर PhD इन विच एवर एरिया, जो PhD बच्चे करते हैं ना, उनका भी अगर अटेंडेंस पर मार्क्स होता है तो आज भी, कल भी और कल भी अगर आप अटेंड करेंगे तो यू हैव गॉट 100% अटेंडेंस। ओके, अच्छा, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। कल जब मेरा सेशन कंप्लीट हुआ, बाय द वे मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको, दिया था कि नहीं दिया था? कितने अच्छे बच्चे। कभी कभी मेरे मुंबई के स्टूडेंट्स कहते, सर कौन सा होमवर्क, सर कौन सा दिया? अच्छा, क्या होमवर्क दिया था मैंने? नहीं, कंसंट्रेशन और अर्जुन की कहानी तो ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहा था कल पूरा दिन, हाँ यस, कौन पूरा दिन हैप्पी रहे, बिल्कुल इरिटेट नहीं हुए, बिल्कुल गुस्सा नहीं किए मम्मी डैडी को? राइट, गुड गुड। कितनों ने मम्मी डैडी से सिग्नेचर लिया? ओह, अरे भूल गया, कोई बात नहीं, कल ले आना है, नो प्रॉब्लम, ले। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ, यस। अरे वाह वाह वाह, मदर सिग्नेचर, वेरी गुड वेरी गुड। फादर सिग्नेचर, गुड गुड। ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। आई हैव सीन इट, शो इट टू मी। हाँ, आई हैव सीन, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। वाओ, किसका सिग्नेचर है? मम्मी का, डैडी का? उसका खुद का सिग्नेचर है। प्रधानमंत्री ने कहा ऑटो अटेस्टेशन करो। वेरी गुड। पापा मम्मा, विच वन? मम्मा, ओके ओके, ठीक है। मम्मा और पापा? मम्मा, वाओ, देखो मम्मा भी मुस्कुरा रही है। ओके, अच्छा, होमवर्क आप लोगों ने बहुतों ने किया। कल बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये भी पूछ रहे थे, बैठ जाओ बच्चों। कल बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे, सर आप कहां से बिलोंग करते हो? बेसिकली आई एम फ्रॉम, माई नेटिव प्लेस इज केरला बट माई वर्क प्लेस इज मुंबई, राइट? और मुंबई में मेरा बहुत अच्छा एक दोस्त है। आप लोग वो दोस्त को जानते हो कि नहीं मुझे नहीं पता है, बट ही इज माई वेरी वेरी गुड फ्रेंड इन मुंबई, और उनका नाम है अमिताभ बच्चन। हाँ, ही इज माई वेरी गुड फ्रेंड। तो एक बार मैं, हाँ अच्छा, अभी ले लिया, बहुत अच्छा, गुड गुड गुड। तो जब मैंने एक बार अपने स्टूडेंट्स को कहा कि माय गुड फ्रेंड इज अमिताभ बच्चन, तो एक ने पूछा, सर आप उनके घर गए क्या, जुहू में? मैं कहा घर वर तो नहीं गए हैं, लेकिन मैं मिलता रहता हूँ। बोला कहाँ मिलते हो? मैं कहता टीवी में मिलते रहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके। तो मैं भी टीवी में मिलता रहता हूँ। तो अमिताभ बच्चन का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है, वेरी फेमस प्रोग्राम। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम? हाँ यस, हाँ, कौन बनेगा करोड़पति। तो एक काम करते हैं, आई विल प्ले वेरी सिंपल गेम ऑफ KBC, ओके। अच्छा, मुंबई में मैं प्रोग्राम कर रहा था, एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता, सर आपके पास 1 करोड़ रुपए है क्या हमें देने के लिए? मेरे पास 1 करोड़ रुपए तो नहीं है, लेकिन आपने फिल्म देखी 3 इडियट्स? रैंचो, रैंचो। तो रैंचो के जो प्रिंसिपल है ना, उनका नाम क्या था? अरे वायरस नहीं बोलो, डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे। वायरस नहीं बोलो ना, उसको वैसे ही इरिटेशन होता है। डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे ना हमेशा एक पेन लेकर घूमता रहता था। हाँ, पेन ऑफ एक्सीलेंस। हाँ ठीक है ना। तो मैंने सारे बच्चों को, आपको भी कहा था, मेरे पास 1 करोड़ रुपए तो नहीं है, लेकिन आप में से अगर सभी लोग सही जवाब देंगे तो आई विल गिव यू दिस पेन ऑफ एक्सीलेंस। अरे गिफ्ट है, कुछ तो देना पड़ेगा, 1 करोड़ रुपए नहीं तो मैं क्या करूं?
तो मुंबई का स्टूडेंट पता है क्या कहता है? सर ये कौन बनेगा करोड़पति नहीं हुआ, ये तो कौन बनेगा पेनपति हो गया। अब क्या करूं माय डियर बॉय, मेरे पास पेन है ना, शिक्षक हूं ना, तो एज ए टीचर माय अस्त्र शस्त्र इज दिस। तो आज हॉट सीट में शांति सरोवर में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चे, सर बोलते बोलते मेरा सर का बाल उड़ जाता है, बोल बोल। अरे वाह, यस, जो पढ़ा रहे हो सबसे बड़ा गिफ्ट, माय गॉड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, राइट, सो फिलोसॉफिकल है ना। ओके, तो बच्चों आज हॉट सीट में बैठे हैं शांति सरोवर के बहुत मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों, आर यू रेडी? हाँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको जवाब नहीं मालूम है तो यू कैन यूज योर लाइफ लाइन्स। पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं, चाचास मामास काकास फूफा सबको पूछ सकते हैं। राइट, ओके, ऑल द बेस्ट। तो चलो कंप्यूटर जी स्टार्ट करते हैं। कौन बनेगा? ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बच्चों, एक दिन मैं करोड़पति भी जरूर बनूंगा, है ना। लेकिन अभी तो पेनपति से काम चलाते हैं। हाँ ये भी अच्छा है। ओके, सो रेडी ऑल ऑफ यू? सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अच्छा, मैं हर क्वेश्चन के लिए आई विल गिव यू ओनली 10 सेकेंड्स, 9 8 7 0 तक। तो चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, यू हैव टू रेज अप योर हैंड्स एंड यू हैव टू टेल ABCD, ओके? हाँ, 9 8 7 6, आई एम ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ यू, हैं बहुत अच्छे बच्चे। 5, मैं मुंबई में जाके अमिताभ बच्चन से बोलूँगा, फ़ोन पे बात हो सकती है उनसे, क्योंकि माउंट आबू में काफ़ी बार आए हुए हैं एंड ही अंडरस्टैंड्स ब्रह्मा कुमारीज। तो मैं बोलूँगा शांति सरोवर में जो चिल्ड्रंस कैंप बाल वृंदावन में बच्चे इतने प्यारे इतने अच्छे, 4 3 2 1 and 0, ग्रेट। अब मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको हाथ उठाना, ABCD में जवाब देना। तो चलिए पहला प्रश्न करेगा, विल स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हॉट सीट में बैठे हैं, सभी तैयार हो जाओ। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइफ? अरे पहले से हाथ कैसे उठा रहे हैं? ऑप्शन, लाइफ इज जिंदगी। ये मेरे पापा के सेम संस्कार। कितना सुंदर जवाब दिया, लाइफ इज जिंदगी, वेरी गुड आंसर। अरे मैं आपसे प्यार करना चालू कर दिया हूं, कितना सुंदर बताया। हाँ, व्हाट इज लाइफ? ओह ग्रेट ग्रेट, हाँ हाँ। एंड आई टेल यू डियर पेरेंट्स, हाँ ये बोलो ऑप्शन तो दो ना। यस, और पता है जब भी मेरे स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए आते हैं ना, पर्टिकुलरली फॉर दो स्टूडेंट्स हु कम फॉर MBA, तो कभी कभी मुझे यूनिवर्सिटी कहता है बैठ जाओ इंटरव्यू लेने के लिए। सो दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन, व्हाट इज लाइफ? 4 ऑप्शंस, यू कैन यूज योर लाइफ लाइन्स। मम्मी डैडी को फोन भी कर सकते हैं। पहला आंसर ऑप्शन A, बोरिंग। B, a beautiful gift. ऑप्शन C, we do not know यार क्या है जिंदगी। एंड ऑप्शन D, events between birth and death. Okay, your time starts now. 9 ओम शांति, ओम शांति। 9। अब मैं कुछ नहीं, इंस्ट्रक्शन तो दूंगा ही नहीं अभी, क्योंकि आप लोग बहुत बुद्धिशाली हो। जैसे आप 9 8 देखेंगे तो आप देखो बहुत बच्चों को समझ में आ गया, ग्रेट।
ओके, हाउ मेनी सेज डी? हाथ उठाओ. अच्छा, ठीक है, हाथ नीचे रखो. हाउ मेनी सेज ए? ठीक है, उसको बोरिंग लगता है यार, बोरिंग है, कोई मतलब सुबह उठो, पढ़ाई करो, फिर सो जाओ, पढ़ाई करो, सो जाओ, क्या है बोरिंग. शी इज राइट. अच्छा, हाउ मेनी सेज सी? अरे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट से पूछता व्हाट इज लाइफ, एक खड़े होकर कहता सर आउट ऑफ सिलेबस सर, किसी ने पढ़ा ही नहीं लाइफ में. हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू से इट्स बी? वाओ. सो द करेक्ट आंसर इज इट्स अ ब्यूटिफुल गिफ्ट. बट जिन्होंने डी बोला है, प्लीज गुस्सा मत करना. इज इट जस्ट द इवेंट्स बिटवीन बर्थ एंड डेथ? ले विल अंडरस्टैंड एज वी गो अहेड. ठीक है, बट द करेक्ट आंसर इज बी. क्या बोल रहे हैं? यस यस. It will be a beautiful gift. It can only be a beautiful gift for yourself only if you have accomplished enough in your lifetime. अच्छा, हाँ, वो गिफ्ट तभी बन सकता है जब यू हैव अकम्प्लिश्ड एनीथिंग. तो जब तक मैं सचिन तेंदुलकर नहीं बनूं तो मेरा गिफ्ट ही नहीं है. अरे हैप्पी बर्थडे में कितना गिफ्ट लेता रहता है. आप जन्म लिए, बहुत बड़ा गिफ्ट है. एनीवे, आई अप्रिशिएट योर आंसर. योर आंसर इज टू गुड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ सर, मेरे थोड़े से बाल बाकी है. हाँ बोल. बोल. हाँ, जिंदगी पता चल गया. जिंदगी क्या पता चला? कंसंट्रेशन का. वाह, करेक्ट आंसर. हाँ जी. हाँ, और बाबू कंडीशंस अप्लाई. इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट इफ इट्स नॉट टॉर्चर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? है ना? ही सेड, दैट बॉय सेड कि life can only be a beautiful gift if I accomplish something. I appreciate that answer. Correct? So what is the aim? मुझे accomplish क्या करना है? What is the aim of your life? इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मैनेजर बनना है, फेमस होना है, कितने लाइक्स मिले, कितने फॉलोवर्स हैं, राइट? See, a good human being. बिजनेसमैन बनना है. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू से ए? हाथ उठाओ. इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, मैनेजर. हाउ मेनी ऑफ यू से बी? लाइक्स, फॉलोअर्स. सेल्फी खींच के चारों तरफ भेजते हैं, फिर फोन करके बोलते प्लीज लाइक मी ना. अच्छा, कोई हाथ नहीं उठाता है. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू से डी? बिजनेस. हाउ मेनी ऑफ यू से सी? वाह, करेक्ट, वेरी गुड. बिकॉज a good human being automatically becomes a good engineer. A good human being automatically becomes a good doctor, a good manager, a good businessman, a good chartered accountant, a good student, a good teacher, a good mother, a good father, a good citizen. जो भी आपको जोड़ना है जोड़ सकते हो. Correct. Yes. Third question. Who is a good human being? सबका नाम लिखूं वहां पे. Someone who is intelligent, someone who is very wealthy, someone who is very peaceful and loveful, someone who is very handsome and beautiful.
नाउ दिस पर्टिकुलर बॉय ही वॉकड अप टू मी एंड सेड सर ये 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन दे सकते क्या? मैं कहा हाँ ये दे सकते भाई, हमारा कंप्यूटर बहुत प्यारा कंप्यूटर, हैंग नहीं होता है. तो ही सेड, अब मैंने कहा अच्छा बताओ कौन सा ऑप्शन. आई वाज साइलेंट. मैंने कहा टेल मी विच ऑप्शंस. ही सेड A and C. Okay, but अब let us see. I appreciate your answer. A good human being is someone who is very peaceful, who is very loveful. But a good human being who is peaceful and loveful can also be very intelligent. Now, right? Can you find out some people who are very peaceful, loveful, at the same time intelligent? कौन है? वाह, इसको तो इधर आ. तेरे को तो कौन बनेगा पेनपति बनाने का बहुत मन कर रहा है. सामने खड़े होकर कहते स्वामी सर. वाह, मुझे ना ज्यादा अच्छा लगता अगर आप कहते थे अ गुड ह्यूमन बीइंग. मुझे तब अच्छा, धीरे शांति. हाँ, गुड ह्यूमन बीइंग अगर आप बोलते थे ना हु इज पीसफुल, लवफुल, एट द सेम टाइम हैंडसम एंड ब्यूटीफुल, स्वामी सर. तो मुझे बहुत अच्छा लगता था. बैठो. हाँ. ओके, अब स्वामी सर को तो सारी दुनिया नहीं जानती ना, आप लोग एक दिन से जानते हो. गांधी जी हु इज पीसफुल, लवफुल एंड वेरी इंटेलिजेंट. ओके, और बताओ हु इज पीसफुल? अल्बर्ट आइंस्टाइन. हाँ, उनके बड़े बड़े बाल हैं. ही इज वेरी इंटेलिजेंट. अच्छा, ही इज पीसफुल, लवफुल एंड वेरी इंटेलिजेंट. मोदी जी. ओके, प्लीज हैं माधव सर. अच्छा, some sir who is teaching you, but I want that answer which is written in that computer. Computer ने एक को select किया. All your answers are right. Dr. Kalam sir. Yes. Mother, father, teachers बहुत हो सकते हैं, but someone the whole world recognizes. Dr. Kalam sir, very peaceful, very loveful, but very intelligent. Okay. Can you name some person who is peaceful, loveful, at the same time? Hello, स्वामी सर मत बोलना, मैं कौन बनेगा पेनपति में हूं. Someone who is peaceful, loveful, but very wealthy also. Ronaldo. ठीक है. Someone, okay, जो भारत में बहुत फेमस है. ठीक है. पीसफुल, लवफुल, वेरी वेल्दी. शायद आप लोग के लिए आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है. पेनपति, वेल्दी. ओके. हाँ, लता मंगेशकर. ओके, आइजैक न्यूटन. वो तो बड़े साइंटिस्ट थे, इंटेलिजेंट थे, लेकिन वेल्दी. अच्छा, एक जो मेरा कंप्यूटर ने साइलेंस. सबके लिए स्वामी सर. कौन बनेगा पेनपति लेकर घूम रहा हूं मैं. हाँ, वेल्दी. इट इज श्री JRD टाटा. यस, इंक्लूडिंग रतन टाटा. पीसफुल, लवफुल, बट वेरी वेल्दी. नहीं, रतन टाटा को तो जानते हो. हाँ, टाटा इंडिका में घूमते रहते हो. नैनो में घूमते रहते हो. मारुति. अच्छा, हाँ, कितने सारे टाटा की गाड़ी होते हैं. राइट. नाउ द थर्ड वन, someone who is very peaceful, loveful. अब इसमें स्वामी सर का नाम लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. Someone who is peaceful, loveful, but very handsome and beautiful. मेरे बाल नहीं है ना, सर बोल के सर के बाल उड़ गए. नो. ठीक है. Someone else. शाहरुख खान. Peaceful, loveful, हो सकता है. ओके, कंप्यूटर पता है किसका नाम लेता है? क्या है ये? क्या है? BTS कौन है? इसको जरा बंद, जस्ट पुट अप सैल्यूट. ओके. अच्छा, मैं कंप्यूटर नाम देता है, आप उनका नाम पढ़ना. सभी बोलो गौतम बुद्धा. बोलो गौतम बुद्धा. सी, अभी मैंने किसी को भी चिल्लाते हुए देखा ना तो आपको मैं प्यार से वहां से उठाऊंगा, क्योंकि परमात्मा हमें सिखाते ऑलवेज हैव अ बैलेंस बिटवीन लव एंड लॉ. इसलिए टीचर्स आप पर उससे ज्यादा जोर से चिल्लाते. फिर आप लोग कहते हो टीचर्स हम पर गुस्सा क्यों करते? क्योंकि आपको शांत करने के लिए मुझे आपसे ज्यादा चिल्लाना पड़ेगा ना बच्चों. इसलिए माता पिता आप पर गुस्सा करते.
एंड नोबडी वांट्स टू शाउट, यू नो, राइट। और ये शांति सरोवर है। अगर आप लोग चिल्लाते रहेंगे ना, आप लोग तो दोपहर को घर चले जाएंगे। फिर दोपहर के बाद हमारी बहुत आदरणीय, बहुत स्नेही ना हमको कुलदीप दीदी जी बुलाएंगे, स्वामी भाई कहाँ से आए हो? मैं कहा मुंबई से आए। बोला मुंबई में पैक करके जाओ, क्योंकि आपके बच्चे, आप जब क्लास करा रहे थे उनकी आवाज़ उनके रूम तक पहुंच रही थी। मेरा तो पता कट्टा हो जाएगा। प्लीज़ ना हेल्प मी ना। कितना प्यार से बोल रहा हूँ, और प्यार से बोलता हूँ, माई डियर स्वीट ब्यूटीफुल चिल्ड्रेन, थोड़ा पीसफुल रहो तो कल मैं आपसे फिर से मिल सकता हूँ। और आपको खुशखबरी देता हूँ, कल आपके लिए विशेष ब्रह्मा भोजन तैयार किया है। आज ही शाम को मैं अगर ट्रेन पकड़ के चला जाऊँगा तो मेरे को कल ब्रह्मा भोजन नहीं मिलेगा। हाँ, ओके, यस। देखो फिर चिल्लाया, कम। इफ आई सी एनी वन, आई ट्रेन द डिफेंस फोर्सेस हैं। मैं थोड़ा सा आपको एनएसजी कमांडोज के साथ भी अपना फोटो दिखाऊंगा। और एक जो भी एनएसजी कमांडोज बनते ना, एक समय पे आपकी तरह होते, वेरी स्ट्रांग, वेरी पावरफुल, बट इंटरनली स्ट्रांग एंड पावरफुल। जितना चिल्लाओगे उतनी एनर्जी खत्म होगी। सो नेक्स्ट टाइम इफ आई सी एनी वन शाउटिंग, पहले तो प्यार से बुलाकर यहां बिठा दूंगा, ठीक है? कितना प्यार से बोल रहा हूं ना। हाँ, someone who is very peaceful, loveful, but at the same time very handsome and beautiful. It could be Gautam Buddha, it could be Jesus Christ, it could be Guru Nanak, and Sri Krishna also. Very peaceful, very loveful, very cheerful, but so handsome. Yeah, right? Okay, next question. Peaceful, loveful के लिए which behavior should teachers and parents avoid? हमको कहाँ सुधरना है, आप बच्चे बताइएगा। दे रहा हूँ ऑप्शन, दे रहा हूँ। देखो कितना प्यार से आप लोग सुन रहे हो। ऑप्शन ए, चिल्लाओ नहीं, मेरा पत्ता कट हो जाएगा, एंगर। ऑप्शन बी, पेरेंट्स और टीचर्स को बिल्कुल ईगो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी, कभी भी स्टूडेंट्स और बच्चों में पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए। All of the above. Thank you for guiding me the correct answer. So Swami sir should never get angry. I should never be egoistic. Last time when I met Dr. Kalam in 2014 was in Shanti Sarovar. जहाँ पर मैं भी इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आया था, मैं अपना PhD का रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर रहा था, 2014 की बात है। और डॉक्टर कलाम को इंट्रोड्यूस कर रहे थे इसी बड़े हॉल में। तो हमें बताया था डॉक्टर कलाम हैड मोर देन 30 ऑनररी PhD डिग्रीज टू हिज क्रेडिट। अर्थात डॉक्टर कलाम को एड्रेस करना होगा तो कैसे एड्रेस करेंगे? डॉक्टर 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 डॉक्टर, 30 प्राशम परेंडिवरम, 30 टाइम्स। बट वी फाउंड डॉक्टर कलाम सो सिंपल, सो हम्बल, सो पोलाइट, सो पीसफुल, सो लवफुल। करेक्ट? और दुनिया में आप किसी से भी पूछो, आपको डॉक्टर कलाम जानते हैं? यस सर, एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। व्हेन आई हैड बीन टू, मैं 2-3 जगह गया हूँ जहाँ डॉक्टर कलाम वॉज अ डायरेक्टर। वन इज DRDO दिल्ली, अनदर प्लेस विच आई हैड अ चांस टू गो देयर वॉज ITR, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल इन चांदीपुर, जो सारे मिसाइल्स जाते हैं ना, वहाँ पर जब मैं गया तो मुझे बताया गया कि जब भी कोई मिसाइल फेल होता था तो डॉक्टर कलाम एक जगह बैठ के एकदम साइलेंस में बैठते थे। एंड दे शोड मी अ प्लेस जहाँ पर वो सनराइज या सनसेट का जगह था, वो एक छोटी सी पहाड़ी थी। जब भी कोई मिसाइल फेल होता था तो डॉक्टर कलाम वहाँ पर बैठकर घंटे बैठे रहते थे। यस, द मिसाइल हैज़ फेल्ड, इंडिया वाज नॉट एबल टू लॉन्च, चाहे वो अग्नि हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे कोई भी मिसाइल फेल हुआ, डॉक्टर कलाम वहाँ पर साइलेंटली बैठते थे। करेक्ट?
So last time when I met Dr. Kalam was in 2014 and we lost him in 2015, correct? हमेशा वो पूछते थे बच्चों से, हाउ वुड डॉक्टर कलाम, वो कहते थे, एक स्टूडेंट ने डॉक्टर कलाम से पूछा, हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड आफ्टर यू पास अवे, राइट? और उन्होंने खुद ने ऑप्शंस दिया, मिसाइल मैन, साइंटिस्ट, भारत रत्न, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो डॉक्टर कलाम सारा ऑप्शन सुनते रहे और कहा, आई वुड ऑलवेज लाइक टू बी रिमेंबर्ड एज अ टीचर, एज अ टीचर. The last day of his life also, Dr. Kalam was doing something which a teacher always does. He was inspiring and motivating young boys and girls in IIM Shillong. उनको मोटिवेट करते करते आराम से बैठे, लेटे और टक आगे की यात्रा. It's an onward journey, right? So we should learn from Dr. Kalam. इसलिए स्वामीनाथन सर कभी भी अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं करते. Yes, I could be little assertive, लेकिन कभी गुस्सा नहीं करता. I never get angry with my students. Okay? So this is something I've always learned. Now, पहले स्वामी अंकल को थोड़ा गुस्सा आता था. How can स्वामी अंकल avoid and manage anger? बीच बीच में हाथ धोते रहो, नहाते रहो. नवरत्न तेल लगाओ. ये मुंबई के बच्चे ने मुझे आइडिया दिया. नंबर 3, राजयोगा मेडिटेशन, सोशल डिस्टेंसिंग. भाई गुस्सा आ रहा है उसके पास जाओ ही नहीं. वाओ. हाँ, वॉशिंग हैंड्स विल मेक यू फिजिकली क्लीन. नवरत्ना तेल सर में थोड़े बाल बाल आ जाएंगे. बट एंगर इज एन इमोशन. सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट द राइट आंसर. द करेक्ट आंसर इज ओके. ठीक है, अब हम लोग राजयोग क्या है सीखते. सभी सीधे आराम से बैठो. सो राजयोगा इज एन एक्सरसाइज ऑफ द माइंड, है ना? तो कल आपने मुझे 26 नंबर दिया. Okay, and we were trying to understand what is concentration. So today I will name you 7 objects and I want you to remember it. सिर्फ 7 से हम start करेंगे. ठीक है? All the best, good luck to you. Okay, so we are all trying to understand what is memory and concentration. और जैसे मैंने बताया था, स्वामी विवेकानंद used to practice Rajयोग, and Swami Vivekananda had a very wonderful, right, memory also. So, before I tell you the 7 objects, exercise of the mind, okay, I want you to be, your mind should be very relaxed and peaceful. तो कैसे पता चलेगा आपका मन relaxed है या नहीं? Face. तो आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? तो एक बार ये फोटो मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिखाया, तो एक ने खड़े होकर कहा, सर ये आपका बचपन का तस्वीर है क्या? मैंने कहा तेरे को कैसे पता चला? बोला सर उसका हेड टॉप और आपका हेड टॉप सेम दिखता है सर. और बच्चों से मैंने एक बहुत अच्छा गुरु मंत्र सीखा है, आप सभी मेरे साथ बोलेंगे. सभी बोलो, इफ आई एम हैप्पी, एंड हैप्पीनेस इज पीसफुल एंड स्टेबल. तो थोड़ा मुस्कुराते बोलो, इफ आई एम हैप्पी. हाँ, थोड़ा पीसफुल स्टेबल होकर बोलो, प्यार से बोलो, इफ आई एम हैप्पी, I can make myself healthy and thereby make this world dash 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 dash. कितने अच्छे बच्चे. जैसा प्रोफेसर बोलेगा वैसे क्या वैसे ही हम बोलेंगे. वाओ, योर टीचर्स आर सो सौभाग्यशाली. हेलो, डैश डैश नहीं, वो फिल अप द ब्लैंक्स करना चाहिए. डैश 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 डैश. हाँ, डैश डैश डैश. हाँ बोलो, फिर से बोलो, इफ आई एम हैप्पी, आई कैन मेक माई सेल्फ हेल्दी एंड thereby make this world dash 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 a better place to live.
दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो जब मैं 7 वस्तु बताऊंगा तो आपको क्या करना है? अरे नहीं बाबा, खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है. रिमेंबर तो अपने आप हो जाएगा. ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू. ठीक है, हियर वी गो. नंबर 1, जामुन. गुलाब जामुन नहीं, जामुन बोलते हैं सारे बच्चे गुलाब जामुन पे टूट पड़ते. जामुन इज अ काइंड ऑफ अ फ्रूट. हाँ, अरे बाबा, ठीक है ठीक है ठीक है. नंबर 1 जामुन. नंबर 2 पतंग, काइट. नंबर 3 आसमान, स्काई. नंबर 4 पंछियां, बर्ड्स. नंबर 5 फूलों का बगीचा, गार्डन ऑफ फ्लावर्स. नंबर 6 छोटा सा बच्चा. नंबर 7 तिलक. तिलक, तिलक इज समथिंग वी पुट इट ऑन द फोरहेड, राइट? अब 7 में से मैं उस बच्चे से पूछूंगा, राइट, जो बहुत हिल रहा है. अगर आप बहुत स्टेबल बैठोगे तो आपको नहीं पूछूंगा. स्टेबल भी होना चाहिए, मुस्कुराते भी रहना चाहिए. तो जैसे ही मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूं ना, मेरे बच्चे आजकल बहुत इंटेलिजेंट हो गए. सर, स्टेबल एंड हैप्पी सर, स्टेबल एंड हैप्पी सर. तो अभी मैं सबका इंस्पेक्शन करूंगा. एकदम स्टेबल और चेहरे में एक स्माइल. इससे आप बहुत सुंदर दिखने लगते हो. No, no problem. No. उठो उठो उठो. हाँ, yeah. No, no problem. Come na. What's your name, my dear boy? I'm Rishabh, sir. ऋषभ, थोड़ा सेवा करेगा, सर्विस करेगा? Sure. हैं? श्योर ऋषभ? ओके. अब ऋषभ मेरे को हेल्प करेगा. एक काम करना ऋषभ, ये बच्चे इतने स्टेबल और पीसफुल हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं. अब एक काम करना ऋषभ, ये जो जितने भी बड़े बैठे हैं ना, आप उनका इंस्पेक्शन करना, है ना. कोई भी पेरेंट्स जो स्टेबल है और मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनको छोड़ देना. लेकिन कोई भी अगर हिल रहा है ना, उसको पकड़ के ले आना. उनसे हम 7 ऑब्जेक्ट पूछेंगे. हाँ, जाओ जाओ. हाँ, अभी ही इज कमिंग है, ऋषभ इज कमिंग टू यू. भाई किसको पकड़ेगा? हाँ, सचमुच जा रहा है. हाँ, जाओ 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 जाओ. हाँ 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 हाँ, देख रहे देखो. जो बहुत पीसफुल मुस्कुराते हैं उनको छोड़ देना है. जो बहुत हिल रहे हैं ना, उनको पकड़ के ले आना. अब ऋषभ सचमुच क्वालिटी इंस्पेक्शन कर रहा है. वाह, कोई मिला? नहीं मिला, नहीं मिला. आ जाओ आ जाओ ना, चल ना. चल चल चल, तू आके बैठ. आई वॉज डूइंग ए सेशन फॉर द चिल्ड्रन. तो मैंने एक को पकड़ा. मैंने कहा इस पूरे ऑडियंस में तो पेरेंट्स ऐसे पीछे बैठे थे. मैंने कहा आप उनको लेकर आओ, जो स्माइलिंग है, पीसफुल, उनको छोड़ देना, है ना. और जो थोड़ा सीरियस है उनको पकड़ के ले आना. तो छोटू गया, सबको देखने लगा. एक एक को देख रहा था. फिर एक को पकड़ा और खींचने लगा. मैंने कहा अरे ही सो स्माइलिंग, सो चीयरफुल, स्टेबल. खींच रहा था. मैं कहा व्हाई डिड यू कैच हिम, ही इज स्माइलिंग. बोला अंकल ये मेरे पापा हैं, अभी बड़े स्माइलिंग कर रहे हैं. इसलिए मुझे बच्चों पर डर लगता है कि इसको उठा के ले आए. ओके, अच्छा, आउट ऑफ द 7 ऑब्जेक्ट्स, ओके भाई ऋषभ, थैंक यू. ओके, आउट ऑफ द 7 ऑब्जेक्ट्स, नाउ यू काउंट. 7 में से आप में से कितनों को कितना याद है, काउंट करके बताओ. एंड बी वेरी ऑनेस्ट. तो 1 अगर होगा तो ऐसे करना, 2 होगा तो ऐसे, 3 4 5, फिर 2 यूज द सेकेंड हैंड, 6 एंड 7. हाँ, पहले चेक करो. 7 वस्तु बताया था. हाँ, 7 में से कितना याद है आपको? हाँ, शी सेज शी कैन रिमेंबर 5. हाउ मच? 6. ओके, हाउ मच? 6. माय डियर गर्ल, हाउ मच? 7. पूरा 7 याद है आपको? वाह. एक और बार देख लो, 7 याद है? कम कम. वाह, शी सेज 7 आउट ऑफ 7. व्हाट्स योर नेम? है हंसजा. आ जाओ आ जाओ. 7 याद है, गुड गुड. हाँ हंसजा, 7 बताओ कौन कौन सा है. एंड इफ यू नीड एनी हेल्प वी विल ऑल हेल्प यू. हाँ, माइक लो, माइक पकड़ो. हाँ, माइक में बोलो. जामुन, पतंग, आसमान. जाओ ना. जामुन, करेक्ट. पतंग, आसमान, पंछी, फूलों का बगीचा, छोटा बच्चा और तिलक.
यू गॉट अ गुड मेमोरी. बैठो बैठो. यस. तो 7 out of 7. वेरी गुड परफॉर्मेंस. ठीक है. अब लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस. 7 तो याद है. अब धीरे 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 हम लोग मेमोरी को जानेंगे, राज्यों को जानेंगे. लेट मी आस्क यू ए सिंपल क्वेश्चन. अच्छा बच्चों बताइए, व्हाट इज दिस? मोबाइल फोन. ठीक है ठीक है. ये मोबाइल फोन की जो सारी जो मेमोरी है ना, एक कार्ड में स्टोर की गई है. मेमोरी उसको क्या कहते हैं? मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, एसडी कार्ड, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस. बच्चों हाँ ठीक है ठीक है. बच्चों अगर मैंने मोबाइल से वो कार्ड निकाल दिया, ओके, तो ये बन जाएगा डब्बा. अगर मैंने मोबाइल से कार्ड निकाल दिया तो ये मोबाइल बन जाएगा डब्बा. एक काम करता हूं, मोबाइल से वो कार्ड निकालकर मैं आपके मोबाइल में फिक्स करता हूं या आपके पेरेंट्स के मोबाइल में फिक्स करता हूं, तो क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ मेमोरीज. तो एक मोबाइल की सारी मेमोरी उस कार्ड में स्टोर होती है. उसी तरह बच्चों बताइए, कल मैंने जो 26 नंबर्स बताया था और जो आज जो 7 ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया, आपने कहां स्टोर किया? ओहो, अच्छा, ये ब्रेन सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई हैव विजिटेड मोर देन 250 कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री एंड अब्रॉड. तो जहां पर भी मैं जाता हूं, इंक्लूडिंग IITs, IIMs, NITs, जो बोलो वहां गया हूं. जैसे ही मैं बोलता हूं ना, तो आई गेट अ स्टैंडर्ड आंसर ब्रेन. बट मुझे बेस्ट जवाब पता कहां मिला? झारखंड के गांव के स्कूल में. तो सब लोग नीचे बैठे थे बच्चे. तो जब मैंने पूछा कहां स्टोर करते हैं, एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता, सर भेजे में स्टोर किया सर. मैं कहा डोंट यूज दिस वर्ड ब्रेन और भेजा, मेरा भेजा फ्राई हो जाता है. अच्छा बच्चों, आप लोग कहते हो ब्रेन. आई विल आस्क यू वन मोर क्वेश्चन. एक कंप्यूटर का सारा मेमोरी कहां स्टोर होता है? 2 ऑप्शन देता हूं. ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क. वाओ, करेक्ट. देखो छोटू भी जानता है, राइट? मतलब क्या है? अगर आपने CPU कहा, इसका मतलब आपने कंप्यूटर को नहीं समझा है. उसी तरह वह ब्रेन, hypothalamus gland, pituitary gland, dendrons, dendrites, nephron, neurons, etc. It's a part of the CPU. मैं पूछ रहा हूं हार्ड डिस्क कौन सा है? राइट? मैं एक बार 10th क्लास के बच्चों को सेशन ले रहा था. मैंने कहा बच्चों, पापा के लैपटॉप के अंदर कौन से ड्राइव में कंप्यूटर गेम स्टोर किए आपको मालूम होना चाहिए, ताकि उस ड्राइव से आप कंप्यूटर गेम्स को उठा सको, खेल सको. बच्चों ने कहा यस. मैंने कहा उसी तरह एग्जाम जाने के पहले कितना फॉर्मूलास, इक्वेशंस, डेरिवेशन, डेफिनेशन, प्रश्न उत्तर पढ़ते हो, याद करते हो ना? कहां स्टोर करते हो? एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता है, स्वामी सर दिल में स्टोर करता हूं सर. मैंने पूछा बीच में दिल कहां से लेकर आया? बोला सर जब मैं एग्जाम लिखने जाता हूं ना, मेरा दिल बहुत जोर से धड़कता है सर. मैंने कहा वेरी गुड आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति में? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाँ, कौन बनेगा पेनपति? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाँ, ये तो हो गया राज्यों का मेडिटेशन. ओके ओके. वेयर डू यू स्टोर ऑल योर मेमोरीज? 4 ऑप्शंस. ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी माइंड. माइंड करके वैसे कोई जगह होती नहीं है, फॉर योर इंफॉर्मेशन. ऑप्शन सी दिल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. मैंने मुंबई के बच्चों को कहा, एक खड़े होकर कहता सर 50-50 सर. ओके, कंप्यूटर जी 50-50 करो. यस, 2 ऑप्शंस. ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस.
एक बच्ची बैठी थी सामने, फिर मुझे पूछते अंकल फिर कहाँ स्टोर करते हैं? मैं कहा सोचो ना बच्ची। बोला आप कहते ब्रेन नहीं है, माइंड भी कोई जगह नहीं होती है, हार्ट लंग्स नो, किडनीज सर इज इट घुटना, घुटने को क्या बोलते हैं? व्हाट इज मैंने कहा घुटने पर कैसे आ गए? बोला सर कभी कभी हमारी टीचर कहती है आपका बुद्धि किधर, घुटने में है क्या? ओके सो हु विल गिव मी द राइट आंसर, क्योंकि फाइनल में कौन बनेगा करोड़पति बनते? हु विल गिव मी द राइट आंसर, कौन बनेगा पेनपति? दूंगा भाई, 10 रुपए का पेन है, कौन सी बड़ी बात है? यस बट इट्स अ क्रेडिट। हाँ बताओ कहाँ स्टोर करते? नहीं, मेडिटेशन इज द टेक्नोलॉजी ऑफ रिल। अरे दिमाग भेजा मत बोलना, मेरा भेजा फ्राई हो जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ सीपीयू। कॉन्शियसनेस इज अ पार्ट ऑफ द माइंड। अरे वाह, खड़े हो जा, खड़े हो जा, इधर आ। माय गॉड व्हाट एन आंसर। इधर आ जा, तालियां बजाओ, हाँ फोटो खींचो, आजा आजा आजा, मैं बताऊंगा। तालियां बजाओ। व्हाट्स योर नेम? अवनीश। अवनीश, तो आज कौन बनेगा पेनपति? बाद में करोड़पति भी जरूर बनना। एंड दैट इज अवनीश। ये जवाब आपको कहां से पता चला? मैं कितने जगह गया, इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी गया, पता नहीं, लेकिन आपको ये जवाब कहां से मिला? किसी ने आपको बताया? माँ ने बोला था। अरे वाह, माँ बैठी है क्या यहाँ पे? हाँ, नहीं तो माँ को भी ये पेन जरूर देना, ठीक है, क्योंकि मम्मा ने उसको सिखाया। एंड दैट इज द राइट आंसर। हाँ हाँ मैं बताता हूँ। ओके, आई विल टेल यू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर इज सारा मेमोरी कहाँ स्टोर होता है। जिस तरह मोबाइल में एक सिम कार्ड है, हम सभी के पास भी एक सिम कार्ड है। SIM। S मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। हु एम आई? ठीक है, तो ये मैंने 7 ऑब्जेक्ट बताए थे। एक होता है गुड मेमोरी, दूसरा होता है पावरफुल माइंड। क्या चीज याद करने से हमारा मन शक्तिशाली बनता है? बहुत फॉर्मूलास, इक्वेशंस तो याद कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, बट राजयोगा में द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज राइट, सारा मेमोरीज कहां स्टोर होता है ये हम लोगों ने देखा। इट्स नन ऑफ दिस। यस, जिस तरह मोबाइल में एक सिम कार्ड है, हम सभी के पास भी एक सिम कार्ड है। कोरोना वायरस आने के पहले जब हम एक दूसरे से मिलते थे ना, तो बड़े प्यार से पूछते थे हाउ आर यू, राइट? आजकल क्योंकि मास्क पहनते हैं ना, वी डोंट आस्क द क्वेश्चन हाउ आर यू, वी आस्क द क्वेश्चन हु आर यू। द वायरस हैड टू कम टू दिस प्लैनेट अर्थ टू हैव दिस पैराडाइम शिफ्ट। वैसे पेरेंट्स जानते होंगे, सोक्रेटस वाज अ ग्रेट फिलोसोफर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। वर्षों पहले कह के गए हैं, टू नो दाइसेल्फ इज एजुकेशन। बचपन से लेकर हम स्टूडेंट्स और बच्चों को टीचर्स और पेरेंट्स गीत गाते थे। यू शुड हैव लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन सेल्फ क्या है आज तक नहीं बताया। 26 years बिफोर व्हेन आई केम टू द ब्रह्मा कुमारीज, मुझे ये चित्र दिखाया गया। गाड़ी में जब तक ड्राइवर होता है तो गाड़ी चलता है, ड्राइवर उतरा गाड़ी रुक जाता है। उसी तरह शरीर एक बहुत सुंदर गाड़ी है, विच इज द ड्राइवर। ड्रॉप अ लाइन फ्रॉम हियर, ड्रॉप अ लाइन फ्रॉम हियर, मीटिंग पॉइंट। हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में एक पॉइंट ऑफ लाइट। सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी अनुवाद क्या है? कुछ लोग उसको आत्मा कहते हैं, कुछ लोग उसको सोल कहते हैं, कुछ लोग उसको रूह कहते हैं। बट इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इट इज एनर्जी। When this energy enters the body, it is called as human being. The being part is very, very important. इसीलिए जिस तरह एक एरोप्लेन की जो सारी मेमोरी स्टोर होती है ब्लैक बॉक्स पर, इट्स नॉट ब्लैक इन कलर, इट्स ऑरेंज इन कलर, उसी तरह हमारा सारा मेमोरीज इज दिस पॉइंट ऑफ लाइट। करेक्ट? बड़ों को समझने में थोड़ा तकलीफ जरूर होगा, लेकिन बच्चे समझ जाएंगे थैंक्स टू पेन ड्राइव्स। छोटू 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 छोटू, एक छोटे से चिप में गीगाबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर। तो सारा जो मेमोरीज है इस बिंदी में हम स्टोर करते हैं। स्वामी सर का सिम कार्ड यहां से निकला, ये बन जाएगा डब्बा। फिर अगर आप मुझे फोन करोगे ना तो आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा, दिस नंबर इज आउट ऑफ कवरेज एरिया, गया सिम। फोन करते रहिए। ये
राइट नंबर अस्तित्व में नहीं है। और स्वामी सर कैसे कहाँ जाऊँ मुस्कुराते हुए इसमें डाउनलोड होगा, स्टेबल जो होंगे वहाँ पे डाउनलोड होगा, वाह, जो बहुत स्टेबल, जो बहुत पीसफुल, जो बहुत स्माइलिंग है, टक, सारा का सारा ट्रांसफर ऑफ मेमोरीज। 26 नंबर याद करना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो मैं जरूर सिखा दूंगा कल तक, आपको इंजीनियरिंग फॉर्मूला भी सिखा दूंगा। बट माई PhD इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ट्रांसफर ऑफ दिस मेमोरीज। बैंगलोर में एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, राइट, और एक और इंस्टीट्यूट है निमहैम्स बैंगलोर। वहां पर एक सुंदर रिसर्च था जुड़वे बच्चे पर। मां को समझ में नहीं आता ये दो बच्चों में सीता कौन है गीता कौन है, बट गिवन अ सिचुएशन बोथ विल बिहेव एब्सोल्युटली डिफरेंट। इसके लिए कोई PhD करने की जरूरत नहीं है। आपके हैदराबाद के नजदीक कोई मारुति शोरूम होगा ना, तो वहां पे जाना, एग्जैक्टली 2 मारुति अल्टो, बट डिपेंड्स अपॉन द ड्राइवर हु इज रनिंग द व्हीकल। तो 26 नंबर को याद करने से कोई मन शक्तिशाली नहीं बनता। क्या याद करना चाहिए? सभी थोड़े सीधे बैठो, हाँ, और हमेशा ये याद करना। इंग्लिश में बोलो, सभी बोलो आई, थोड़ा जोर से बोलो। आई वाज चेकिंग यू है, हाँ, प्यार से बोलो आई, और प्यार भरो आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल little star. We are actually twinkle twinkle little star. Okay? Yes. So now the most important question. Who are you? ओके, अब सेल्फ कॉन्फिडेंस का फुल फॉर्म सभी नोट करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ का जो फुल फॉर्म है, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन लाइट फॉर्म। सोर्स ऑफ एनर्जी, हम सब ऊर्जा हैं, और इसका स्वरूप क्या है? प्रकाश स्वरूप। ठीक है? Now let's come down to what is concentration. Just like we have got a SIM card, SIM card का full form है Subscriber Identity Module. उसी तरह इन राजयोगा SIM stands for, sorry बेटा, yes, yes. अब let's understand concentration. Let's understand Arjun. Okay, SIM. ठीक है, S means the self, the soul, the star. So what is concentration? Basically, जैसे होता है ना MIS, Management Information System, SIM का रिवर्स, उसी तरह आत्मा के 2 मेजर फैकल्टी है। एक है मन, जस्ट लाइक एटम हैज गॉट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसी तरह आत्मा का एक फैकल्टी है मन। मन का काम है संकल्प करना। सभी सीधे बैठो, बोलो मन का काम है संकल्प करना। द फंक्शन ऑफ द माइंड इज टू थिंक। ओके, दैट्स M. ओके, I is intellect, that's बुद्धि। बोलो बुद्धि का काम है उसका चित्र बनाना। The function of the intellect is to create an image. अब सभी एकदम सीधे बैठो। अब I am giving you the definition of concentration. फोकस, ध्यान, एकाग्रता बहुत बोलते हैं हम लोग, लेकिन द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सभी मेरे साथ बोलेंगे, मुस्कुराते बोलेंगे, जब मेरा मन और मेरी बुद्धि एक साथ काम करती है
उसको एकाग्रता कहते हैं। अब इंग्लिश में बोलिए, when mind and intellect works together, it is called concentration. इतनी दूर से मैं केरला से मुंबई, मुंबई से हैदराबाद आकर मैं समझा रहा हूं, आपको मलयालम जरूर सिखाऊंगा। हाँ, अभी मलयालम बोलिए। एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ बहुत बच्चे सोच रहे अच्छा हो गया केरला में जन्म नहीं लिया, नहीं तो क्या क्या सीखना पड़ता। हेलो, व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, कोई नया चीज सीखने में टाइम लगता बच्चों। ओके, एनी न्यू स्किल इफ यू आर लर्निंग इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन जितना आप खुशी से उसको सीख रहे हो, और सच्ची बात बताएं, जितना खुशी से मलयालम सीखेंगे ना कोई जन्म में अगर आपको केरला में डाउनलोड होना है तो मुस्कुराता हुआ परिवार में डाउनलोड होंगे, आपको एकदम अच्छे टीचर्स मिलेंगे। हाँ, इसलिए मुस्कुराते बोलो, एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, आपने सही बोला गलत बोला इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन कितना खुशी से बोला प्रवृत्ति। आपको कोई ना कोई जन्म में केरला में अच्छा परिवार मिलेगा। इट्स लाइफ इज नॉट जस्ट एन इवेंट बिटवीन बर्थ एंड डेथ, इट्स एन इटर्नल जर्नी, इट्स एन इटर्नल जर्नी। അതിനെ एकाग्रता എന്ന് പറയും। बच्चों की भाषा में मन का काम है ऑडियो, बुद्धि का काम है डैश। अरे यार डैश बोला, फिर फिल अप द ब्लैंक्स। बोलो, मन का काम है ऑडियो, अब आगे डैश नहीं बोलना। बुद्धि का काम है, किसने बोला? करेक्ट, बुद्धि का काम है वीडियो। अब कंसंट्रेशन आपकी भाषा में, सभी सीधे बैठो, बोलो, व्हेन ऑडियो एंड वीडियो works together, it is called concentration. ठीक है, अभी सभी सीधे बैठो एकदम। अभी कोई भी बच्चे बीच में आवाज करेंगे ना तो आपको बहुत प्यार से हम लोग उठाएंगे, ठीक है? वेरी नाइस चिल्ड्रन, ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद द पेरेंट्स कि बच्चे बहुत स्टेबल हो रहे हैं, आप भी देख सकते हो। अब जो मैं बोलूंगा ना, ध्वनि आपके मन पर आएगी और आप उसकी बुद्धि को चित्र बनाना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से अर्ली मॉर्निंग सनराइज, हाँ बोलो नहीं, जब मैं अर्ली मॉर्निंग सनराइज बोलता हूं वो ध्वनि बच्चों के मन पर आता है और बुद्धि चित्र बनाती है। अर्ली मॉर्निंग सनराइज विच कलर? ओके, ऑरेंज, येलो, कौन सा? हाँ, ऑरेंज, येलो, रेड, ठीक है ठीक है, बस काफी है कलर्स। बच्चों, आपने जो रंग बताया ना उससे स्वामी अंकल को समझ में आ गया कि बच्चे सुबह कितने बजे उठते हैं, मुझे समझ में आ गया। अर्ली मॉर्निंग सनराइज इज रेड इन कलर, ठीक है? अब देखो, गॉड्स ओन कंट्री केरला का अर्ली मॉर्निंग सनराइज इस तरह से होता है, रेडिश और थोड़ा फ्लेवर ऑफ ऑरेंज एंड येलो। अब एक काम करना, अब जो मैं बोलूंगा ना अर्ली मॉर्निंग सनराइज, उस सनराइज को देखना, देखते रहना, पहाड़ी के पीछे से सनराइज। ये दोनों बच्चे इधर आ जाएं, गेट अप, या गेट अप। हाँ, एक इधर बैठो, गेट अप, एक इधर बैठो। नो आई नो आई नो आई नो भाई, अच्छे बच्चों को मैं नजदीक बुलाता हूँ, इधर बैठो। हाँ हाँ, इधर आओ, सामने आओ। आप थोड़ा उस तरफ जाओ। कल वो 3 सखियां यूक्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, आज ये 2 सखा लोग डिस्कस कर रहे हैं। हाँ ओके, कहाँ गई सखियां? आज आइए, तीनों सखियां किधर है? अरे वाह, थैंक यू फॉर कमिंग सखियां। हाँ, वेरी गुड। हाँ, अब ये सखा लोग इधर देखो, हेलो। हाँ ठीक है, बहुत लोग अभी भी मास्क पहने हैं क्योंकि वो 4th वेव 5th वेव शंघाई तक तो पहुंच गया है, दिल्ली भी आ गई है, पता नहीं कब हैदराबाद और केरला पहुंच जाएगा। और मैं बता रहा हूं, कोरोना से बचने के लिए 2 विटामिन की ज़रूरत है।
वो दो विटामिन कौन से? करेक्ट, विटामिन सी एंड विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? अब बाई चांस, पता नहीं, होना तो नहीं चाहिए, बट इफ दैट इज ए सीन, क्वारंटाइन में हो गए, लॉकडाउन हो गया, घर के अंदर बैठे हैं, तो क्या करना चाहिए? घर में बैठो, मन और बुद्धि से सूर्योदय को देखो, और वो सूर्य का प्रकाश को धीरे धीरे अपने में आते हुए देखो। सभी सीधे बैठे। मैं जो बोलूंगा ध्वनि आपके मन तक आएगी, आपकी बुद्धि उसका चित्र बनाना। माय डियर स्वीट फ्रेंड्स सिटिंग ओवर हियर, सी द अर्ली मॉर्निंग सनराइज। मन और बुद्धि से देखो रेड कलर। गिव अ न्यू थॉट टू योर माइंड। हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। वन डे एवरीथिंग विल बिकम ओके। The sun, red color, slowly coming to you. वो सूर्य का जो प्रकाश है, लाल किरणें, मन और बुद्धि से देखो धीरे धीरे आपके पास पहुंच रही है। ओम शांति। मन और बुद्धि से उस सूर्य के प्रकाश को अपने में आते हुए देखेंगे, यू विल इंक्रीज योर इम्यूनिटी पावर। मैंने अपने स्टूडेंट्स को जूम क्लास में कराया, तो एक ने स्टूडेंट ने कहा, सर मन और बुद्धि से देखने से हमारा ब्रेन जो है कैसे एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और कैसे विटामिन डी जनरेट होगा? कुछ भी बोलते हो सर आप। मैं कहा ओके, लेट अस डू वन मोर एक्सरसाइज, आई वांट यू टू डू दैट है। और मैं सबको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सबको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सबको मैं अब यहाँ बिठाऊंगा। 2 सखा लोग तो यहाँ पहुँच गए, अभी मैं सबको यहाँ बिठाऊंगा, ठीक है? और बहुत प्यार से बिठाऊंगा, ठीक है? बहुत अच्छे बच्चे, मन बुद्धि से हम लोग ये काम कर रहे हैं। अपने स्थान पर बैठकर थ्रू योर माइंड एंड इंटेलेक्ट सी अ फ्रेश लेमन, नींबू। विच कलर नींबू? डोंट से रेड है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रीन येलो, हाँ देखते रहो, नींबू को देखो। वैसे भी नींबू बहुत महंगा हो गया है। अब मन बुद्धि से नींबू को देखो, धीरे से नींबू को कट करो। स्क्वीज 1/2 of the नींबू into a glass of water. देखते रहो। Squeeze 1/2 of the नींबू into the glass of water. Very good. I am observing all of you. You are doing excellent. Thank you. कितनों ने मन और बुद्धि से नींबू को देखा? वो हाथ उठाओ। अच्छा, कितनों ने नींबू को कट किया? वो हाथ उठाओ। मन और बुद्धि से, हाथ नीचे रखो। हाँ, कितनों ने नींबू को स्क्वीज किया इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर? ठीक है, ठीक है, बाप रे, एक साथ खत्म। अब आप हाथ रखो, हाथ नीचे रखो। अब लास्ट क्वेश्चन, जब आपने किया, कितनों के मुख में वो सलाइवा आया? वो हाथ उठा। वाह, अगर आपने ये रियल एक्सरसाइज किया होगा, योर salivary glands will generate the saliva. Means जिन्होंने भी हाथ उठाया, your CPU is perfect, your brain भेजा is perfect, and your mind and intellect listens to you. हाथ नीचे रखो। खटास आ गया, वेरी गुड। तो आप नींबू के पास गए थे क्या? नहीं, लेकिन मन बुद्धि से देखना, राइट, दैट इज द पावर। सो इन मेडिटेशन वी यूज दिस माइंड एंड इंटेलेक्ट। अब लास्ट एक एक्सरसाइज, जब अर्जुन को कहा गया कि आपको क्या दिखाई देता है, द सीक्रेट, अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ उस पंछी की आंख दिखाई देती है। द सीक्रेट इज अर्जुन वॉज नॉट सीइंग द ट्री विथ हिज विजिबल आईज। नो, क्योंकि अगर आप पेड़ के सामने आंख खोल के खड़ेंगे तो आपको सारा पेड़ दिखाई देगा। लेकिन अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ पंछी की आंख दिखाई दे रही है। द रियल सीक्रेट वॉज ही वॉज सीइंग द पंछीज आंख थ्रू हिज माइंड एंड इंटेलेक्ट। आंखें खुली है, पेड़ सामने हैं, लेकिन अर्जुन मन और बुद्धि के द्वारा उस पंछी की आंख को देख रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कैमरा होता है, तो कैमरा को आप जूम कर सकते हो पंछी की आंख पर और सारा चीज ब्लर कर सकते हो। somebody was using that word blur yesterday, करेक्ट? जब एक कैमरा कर सकता है
तो हम भी जरूर कर सकते हैं, करेक्ट? अब बच्चे मेरे साथ ट्रैवल करो, मन, बुद्धि और योग। जून 21 इंटरनेशनल योगा डे में मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों योग किसने सिखाया? एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता, सर बाबा रामदेव ने। मैंने कहा वाओ, वेरी गुड जनरल नॉलेज, एंड बाबा रामदेव इज अ वेरी गुड फ्रेंड, हरिद्वार में या माउंट आबू में मिलते रहते हैं। मैंने कहा पता है आपको योग किसने सिखाया? योर क्लास 3rd क्लास टीचर, बड़े प्यार से सिखाती थी। बच्चों मैथमेटिक्स टीचर, 2 योग 2 4। प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योग एंड योगा। दिस जून 21 इंटरनेशनल योगा डे आई विल बी देयर इन मुंबई। अमिताभ बच्चन के घर पे तो नहीं रहूंगा, बट मॉर्निंग वी विल बी ऑल बी देयर इन द गवर्नर्स हाउस, एंड इवनिंग आफ्टरनून वी विल बी देयर इन द विधानसभा ऑफ महाराष्ट्र। वी हैव गॉट एन इन्विटेशन। हमारी कल दीदी ने फोन करके कहा, तो वहां पर हम लोग बहुत क्लियरली बताएंगे योग और योगा में अंतर है। योग इज कनेक्शन, योगा इज अ फिजिकल एक्सरसाइज। योग मीन्स संबंध जोड़ना, योग मीन्स एसोसिएशन। सभी सीधे बैठो, बहुत प्यार से बैठ रहे हैं। मेरा दिल चाहता है कि सबको मैं कौन बनेगा पेनपति बना दूं। अब जो मैं बोलूंगा वो ध्वनि आपके मन तक आएगी, आप मेरे साथ ट्रैवल करना। एक दिन हम सभी जामुन के खेती में गए, बहुत जामुन खाए। जामुन खाने के बाद हम सब ने एक पतंग उड़ाया, काइट। पतंग उड़ते उड़ते आसमान में टिक गया। आसमान में बहुत सारे पंछियां उड़ रहे थे। पंछियां उड़ते उड़ते एक फूलों के बगीचे में पहुंचे। फूलों के बगीचे में एक छोटा सा बच्चा बैठा था और उनके मस्तक पर तिलक था। लेट्स रिवाइंड द स्टोरी। कौन सी खेती में जाकर आपने क्या खाया? हाँ, थोड़ा प्यार से बोलो। क्या उड़ाया? पतंग उड़ते उड़ते कहां टिका? आसमान में क्या उड़ रहा था? सारे पंछी उड़ते उड़ते कहां पहुंचे? फूलों के बगीचे में कौन बैठा था? बच्चे के मस्तक पर क्या था? तो जब मैं कहूंगा 1 तो आप कहेंगे जामुन। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। सभी अपना हाथ ऐसे रखो, रखो ना हाथ, हाँ ऊपर उठाओ और अपने पीठ को थपथपाओ। वेरी गुड मेमोरी, वेरी गुड मेमोरी। जब मैं पहले 7 ऑब्जेक्ट बता रहा था, मैं देख रहा था कुछ बच्चे ना रट रहे थे, जामुन 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 जामुन, जामुन पतंग जामुन पतंग, जामुन पतंग आसमान। और आजकल की मम्मा है ना, आपको इंस्ट्रक्शन दे, जोर से पढ़, जोर से पढ़, इतनी जोर से पढ़ तेरी आवाज हमें किचन तक सुनाई देनी चाहिए। अब बच्चे लोग चीखते, मम्मा इसे ना अति इंद्रिय आनंद, कुछ तो बोल रहा है। ये कोई टेक्निक नहीं है, चिल्लाना नहीं है, साइलेंस। मन और बुद्धि के द्वारा चित्र बनाना है। आप पूछेंगे स्वामी सर ऑब्जेक्ट्स तो ठीक है, आपने नंबर्स कैसे याद किए? कल ठीक 9:30 बजे आई विल टेल यू द टेक्निक, हाउ डिड आई रिमेंबर द 26 नंबर्स। ठीक है, और कल राइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ब्रह्मा भोजन भी है। कल के लिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, यह होमवर्क सोचना, और जो सही जवाब देगा उनको मिलेगा, कौन बनेगा? पेनपति। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, सभी अपना नोट करेंगे। प्लस इंटू माइनस, व्हाट इज प्लस इंटू माइनस? वाओ, करेक्ट आंसर। व्हाट इज माइनस इंटू प्लस? व्हाट इज माइनस इंटू माइनस? व्हाट इज प्लस इंटू प्लस? वेरी गुड। ये कौन से क्लास में पढ़ाते हैं? हमारी टीचर मालूम कैसे पढ़ाती थी? बच्चों ध्यान से सुनो, और बड़ी मेलोडियस थी। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड प्लस इंटू प्लस इज प्लस। एक स्टूडेंट खड़े होकर पूछा, मैडम वाई इज प्लस इंटू माइनस माइनस? मैडम प्लस भी तो हो सकता है ना। तो मैडम बड़ी प्यार से, बच्चों सुनो, प्लस 5 इंटू माइनस 2, 5 इंटू 2 इज 10, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, द आंसर इज -10। समझा? तो उस बच्चे ने पूछा, मैडम
5 इंटू 2 10 समझ में आया, बट वाई इज प्लस इंटू माइनस माइनस? मैडम का रिएक्शन पता क्या था? मैं जो बोल रही हूं ना बच्चे, तू उसको ध्यान से सुनेगा तो तेरे को समझ में आएगा। बच्चे को लगता है मेरे ध्यान में ही प्रॉब्लम है। जैसे घर में जाता मम्मा चालू हो जाती है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। मम्मा वाई इज माइनस इंटू माइनस प्लस? मम्मा तू आजकल ज्यादा बातें करने लगा है, पापा को आने तो ऑफिस कितना परेशान करता है। बेटर यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। द क्वेश्चन फॉर टुमारो इज, you should get me an answer. Y is plus into minus minus. Whomsoever gets the right answer, you will get a better pen than what I've given. But don't give me a technical answer. आपका ये जो ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, आपका तेलंगाना गवर्नमेंट का बोर्ड है ना, आंध्रा का गवर्नमेंट का बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड का आंसर मुझे नहीं चाहिए. डोंट गिव मी एन आंसर विद दैट नंबर लाइन. मुझे एक ऐसा आंसर चाहिए जो 5वीं कक्षा के बच्चों को समझ में आए, and he will understand how this basic mathematics helps him to lead a life. This basic mathematics to teach him how to become a good human being. बहुतों को लगता है इसको सीखने से इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन ये हमें गुड ह्यूमन बीइंग कैसे बनाएगा? एनी आइडियाज? तो अभी मैं कौन बनेगा पेनपति कर दूंगा, बोलो. जब हम अच्छे हैं तो हमारी मित्र बुरे हैं तो हम उससे मित्रता करेंगे तो हम भी बुरे में बदल जाएंगे. वाह, सी नाउ शी इज यूजिंग. हम अच्छे हैं लेकिन अगर हमने बुरे संग में गए तो हम भी बुरे बन जाएंगे. तालियां बजाओ. हाँ, मैं पेन का ना आपको एक रिफल जरूर दे दूंगा, लेकिन वो डायलॉग अगर यहां बोले, हम गंदे हैं और अगर हम गंदे बच्चों से मिले तो अच्छे कैसे बनते हैं? तो व्हाट यू आर टेलिंग दैट शुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द 4. बट आई अप्रिशिएट. कल मैं आपको एक पेन जरूर दूंगा. हाँ बोलो माय फ्रेंड फ्रॉम पंजाब, वीर बोलो. अरे वही तो मेरा प्रश्न है, तू उल्टा मुझको प्रश्न मत पूछ. वो पूछा वाई इज माइनस इंटू माइनस प्लस. This is integers. So when we keep another sign, it will become into another. It will become. यस वीर, बट पहला दूसरा में तो 1 प्लस 1 माइनस है, तीसरे में दोनों माइनस है और प्लस हो गया है. ठीक है, ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर. बोलो. बुरे बच्चे. बुरे बच्चे सब अच्छे बच्चे ना, बुरे बच्चे में बंदा. कितने अच्छे बच्चे, कितने शांत बैठे. बुरे बच्चे मत लिखो, सब अच्छे बच्चे. अच्छे बच्चे इज इक्वल्स टू. नहीं नहीं नहीं, वो फिर बुरे बुरे फिर कैसे बुरे होते हैं? वो तो मैंने पहले से बोला ना. यू सम अदर लॉजिक. हाँ बोलो. हाँ हाँ हाँ, तालियां बजाओ इनके लिए. या कुछ तो जवाब दिया उन्होंने. ठीक है, लेकिन आप लोग सोचना कहीं पहले से पता, यू हैव हर्ड समवेयर. ओके गुड गुड. हाँ हाँ बोलो. सर देन बुरा इंटू. अरे बुरा नहीं, यहाँ सब अच्छे बच्चे बैठे. आप भी अच्छे हो, आपके पेरेंट्स भी अच्छे हैं, हम टीचर भी अच्छे. बुरा गलत नहीं. अब डोंट ब्रिंग बुरा, ऑल ऑफ यू आर अच्छे ही. मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे. हाँ 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 नो हाँ बोलो. नहीं, आप अच्छे बच्चे बैठे हो, यहाँ कोई बुरा नहीं है. प्लस इंटू माइनस इज माइनस. दैट्स द बेसिक मैथमेटिक्स. पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी. हाँ, अब दो नेगेटिव एनर्जी होता तो पॉजिटिव कैसे होगा? तो नेगेटिव एनर्जी एक दूसरे के साथ. हाँ, बहुत अच्छा है, अच्छी बाल है, अच्छा ब्रेन भी है. सोचो सोचो. हाँ 11 o'clock साक्षी बहन. यस. 2 plus 5 equal to 7. ओके. 5 plus 2 is also equal to 7. इधर प्लस नहीं है, दिस इज इनटू. हाँ, और माइनस माइनस प्लस कैसे होता है? हाँ देखो देखो. देखो मिल गया. हाँ अभी अभी दूसरों को देते चांस. हाँ Even in the Puranas we heard in when Bhima was poisoned by the Kauravas, when he was fainted and was in the river and snakes bit him, so poison kills poison, like that. अरे वाह, ये महाभारत की कहानी सुना. करेक्ट करेक्ट, दैट्स अ गुड थिंग. तालियां बजाओ इसके लिए. हाँ यस यस यस. लेकिन सब लोग महाभारत की कहानी सुने होंगे ऐसे जरूरी नहीं है ना. हमें आज के कंटेक्स्ट में इसको कहाँ यूज करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट. एक काम करते हैं, टिल टुमारो व्हेन वी मीट एट 9:30 थिंक अबाउट इट. और कल मैं आपको बताऊंगा कि मैंने वो 26 नंबर कैसे याद किया. आप सबको मैं गुड इंजीनियर बना दूंगा, क्योंकि इंजीनियरिंग फॉर्मूला याद करा दूंगा.
लेकिन दिस इज अ होमवर्क, और कल आपके लिए ब्रह्मा भोजन है, तो कल छुट्टी नहीं मारना. द क्वेश्चन इज दिस, हाउ डू यू एक्सप्लेन टू अ 5th standard boy or 6th standard boy प्लस इंटू माइनस माइनस कैसे? डोंट गिव मी एनी टेक्निकल आंसर्स. द टेक्निकल आंसर्स इज योर CBSE बोर्ड. ऐसा जवाब मिलना चाहिए जिसमें बच्चे को ये समझ में आए and he becomes a good boy. He's already a good boy, but mathematics should propel him towards goodness. अब सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं ना वो हमें अच्छा व्यक्तित्व बनाना चाहिए. ओके तो आप लोग अपने लाइफलाइन को भी पूछना, मम्मी डैडी को पूछना, टीचर को पूछना, हाँ हाँ फ्रेंड्स को भी पूछो, जरूर पूछो. और अच्छे बुरे बच्चे नहीं, यहाँ सब अच्छे बच्चे बैठे हैं. ओके हाँ चलो अभी आराम से बैठो, फिर से साइलेंट. लास्ट 1 minute. ठीक है, वेरी गुड. अब हम मन बुद्धि के द्वारा यात्रा करेंगे. मैं आपको एक हिंट देता हूं. दिस प्लस इंटू माइनस माइनस जो है, यू शुड डू इन सच अ वे विच यू शुड बी एबल टू क्रिएट इमेजेस. एंड द स्मॉल बॉय सिटिंग इन योर क्लासरूम शुड एबल टू अंडरस्टैंड थ्रू दैट इमेज कि उसको गुड ह्यूमन बीइंग बनने के लिए क्या करना है. संस्कार, MIS, माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार. अभी हम एक काम करेंगे, यहां बैठकर एक यात्रा करेंगे. ठीक है, यहां बैठकर साइलेंस. आप अपने घर जाएंगे, इधर आओ, वहीं बैठो. आपको अपने घर जाने में कितना टाइम लगेगा? Sir, I don't know Hindi, sir. सॉरी सॉरी, अरे भाई इतना देर हिंदी सुनकर मुस्कुरा रही थी. हाउ मच टाइम यू वुड टेक टू रीच योर होम स्वीट होम? I can take 5 minutes, sir. 5 minutes. तेरे पास पुष्पक विमान है क्या, या शांति सरोवर के बाहर रहती है क्या? वेयर डू यू स्टे? I take 1 minute to live. हाँ अच्छा वो कहती मैं यहीं पे आनंद भवन में रहती हूँ. ये आंसर इज करेक्ट, आई अपोलोजाइज. बोलती मैं आनंद भवन में रहती हूँ, टेक्स 5 minutes. वेरी स्वीट एंड राइट आंसर. हाँ, आप हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर यू टू रीच योर होम स्वीट होम? Half an hour. ओके राइट, हाफ एन आवर. सो यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट. गुड. मैंने अपने मुंबई के इंजीनियरिंग बच्चों से पूछा कितना टाइम लगेगा तेरे को घर में जाने के लिए. एक खड़े होकर कहता है सर वो तो ट्रैफिक पे डिपेंड करता है ना सर. अच्छा, आप आधा घंटे में कैसे जाओगे? साइकिल से जाओगे, कार से जाओगे, बस से जाओगे, कैसे जाओगे? Bike से. बाइक से जाएंगे. ठीक है, बाइक से इट विल टेक हाफ एन आवर. नाउ आई विल टेल यू, अगर आप अपने मन और बुद्धि से घर जाना है कितना टाइम लगेगा? 1 minute. 1 सेकेंड. यू विल रीच. अब हम मन और बुद्धि के द्वारा वी विल गो टू आवर होम स्वीट होम. बैठो सभी. हाँ, इफ यू वांट यू कैन क्लोज योर आईज. हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे, लास्ट 1 minute. और ये लास्ट 1 minute अगर आप मेरे साथ यात्रा कर सकते हैं, यू आर लाइक अर्जुन. एंड स्वामी विवेकानंद विल सल्यूट यू. स्वामी विवेकानंद के समय पे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे. उस समय मेमोरी अच्छा होना स्वाभाविक था. आज के समय पर विथ ऑल द डिस्ट्रैक्शंस इफ यू कैन कॉन्सेंट्रेट, स्वामी विवेकानंद वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन. बिकॉज इतने डिस्ट्रैक्शंस है, फिर भी आप मन बुद्धि को जहां चाहिए लेकर जा सकते. आराम से बैठो. पेरेंट्स ऑल्सो कैन टेक दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. आराम से बैठे. इफ यू वॉन्ट यू कैन कीप योर आईज क्लोज्ड. चलिए दोस्तों, एक बहुत प्यार से एक यात्रा पर निकलते हैं थ्रू द माइंड एंड द इंटेलेक्ट. मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है एक चित्र बनाना. लेट्स बिगिन दिस जर्नी. इन 1 second मन और बुद्धि के द्वारा यू रीच योर होम स्वीट होम. घर के सामने आप खड़े हैं. आपको अपने घर का दरवाजा दिखाई दे रहा है. स्लोली यू आर ओपनिंग द डोर ऑफ द स्वीट होम. Slowly you are entering your home sweet home. And सबसे पहले you are searching for your mama. With lots of love, go close to your mama and tell your mama, Mama, I love you. See your mama
blessing you. This is योग. अब अपने पापा के पास जाइए, झुककर touch the feet of your papa. Papa, thank you. And see your papa आपको बहुत प्यार से जादू की झप्पी. This is योग. Your parents also love you so much. आप अपने आप को एक संकल्प दे रहे हैं, I will always be peaceful and loveful because I have to become a good human being. Life is a very beautiful gift. And slowly you return back. Om Shanti. Om Shanti. Om